तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से विज्ञान के क्वेश्चंस। आप लोग का भी रिवीजन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग भी रिवीजन करिए। वीडियो के एंड में कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करा है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखो, राइट आंसर हो जाएगा आसवन के द्वारा। आप लोग मन में आंसर सोचना, आसवन के द्वारा। ठीक है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के। आगे देखिएगा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। आगे देखिएगा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिएगा, ऑन्कोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऑर्गेनोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी, याद रखिएगा ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो राइट आंसर तंत्रिका कोशिका करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिएगा, इस दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डेंटाइन के। डेंटाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, इसका आविष्कार किया था मैकुलन ने। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो राइट आंसर 1350 ग्राम, याद रखिएगा 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर लोहा करेक्ट आएगा। किण्वन का उदाहरण क्या है? तो किण्वन का उदाहरण क्या है गाइस? देखिएगा, दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारा किण्वन का उदाहरण है। इसके अलावा शराब जो बनता है वो भी किण्वन के द्वारा बनता है। आगे देखिए, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा पनीर। ठीक है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाला छिपकली है? देखो, उड़ने वाला छिपकली कौन सा है? तो ड्रेको, याद रखिएगा ये उड़ने वाला छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा, याद रखिएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क, याद रखना सभी। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में देखते हो ना आप लोग, देसी घी जो होता है उसमें अक्सर सुगंध आती है। क्यों गाइस? देखिएगा, डाई एसिटिल के कारण, क्योंकि देसी घी में डाई एसिटिल मौजूद होता है, इस कारण सुगंध आती है, डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? याद रखिएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो गाइस याद रखिएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम करेक्ट आएगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु तत्व है लोहा, आयरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन करेक्ट आएगा, ऑक्सीजन। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियमी उत्तक करेक्ट आएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो राइट आंसर कुत्ता करेक्ट आएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने, हम्फ्री डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो गाइस बाघ, याद रखिएगा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? तो याद रखिएगा ऊर्जा, एनर्जी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो गाइस देखिए, राइट आंसर किरीट करेक्ट आएगा, किरीट। टाइपराइटर यानी टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स, याद रखिएगा सोल्स। देखिए, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम करेक्ट आएगा, एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड।
गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो कवकों के द्वारा। कवक करेक्ट आएगा, कवक। देखिए आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गाइस याद रखिए मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका राइट आंसर होगा। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण ये किससे प्राप्त होता है? कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखिए आंवला। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो वाटसन। वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिए सूर्य से। सौर ऊर्जा ये सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिए नीम। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज जब उड़ान भरता है। ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा फोटोन। फोटोन करेक्ट आएगा ऑप्शन याद रखिएगा। देखो अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो गाइस ब्लैक, काला। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य अस्त होता है या सूर्योदय होता है तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन हो गया करेक्ट आंसर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो देखिए दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा गैलीलियो ने। गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य में क्या होता है? सूर्य में क्या होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद करेक्ट हो जाएगा, प्रकंद। आगे देखिए पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिक विकिरण। याद रखना पार्थिक विकिरण यहाँ करेक्ट आ गया। देखिए सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? सूर्य ताप जो है पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों के माध्यम से पहुंचता है? यानी सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो लघु तरंग के रूप में। याद रखना। देखो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो प्रशांत महासागर करेक्ट हो जाएगा यहाँ, प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो देखिएगा सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक। वान लेक करेक्ट हो गया। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिडोसॉल। एरिडोसॉल यहाँ करेक्ट आ गया। आगे जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो याद रखिए वर्षा वन। वर्षा वन यहाँ करेक्ट हो गया। आगे एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो गाइस रॉन्टजन ने, विलियम रॉन्टजन करेक्ट आंसर आ जाएगा, विलियम रॉन्टजन ने। प्याज लहसुन में किस गंध की, देखो प्याज लहसुन में जो गंध होता है किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर पोटासियम की उपस्थिति के कारण। पोटासियम करेक्ट हो जाएगा। आलू किस कुल से संबंधित है गाइस? आलू जो है किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा होता है आलू, याद रखिएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो देखिए राइट आंसर छाल करेक्ट आएगा, छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? गाइस तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? याद रखना ताड़ के वृक्ष से या चीड़ के वृक्ष से, दोनों में से कोई भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, विलियम राइट और ऑलिवर राइट दोनों भाइयों का नाम राइट ब्रदर्स इनको बोला जाता है। किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा होता है गाइस? तो पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है?
तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, इस कारण। आगे देखिएगा, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो याद रखिएगा किण्वन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये सुपर फास्ट तरीके से मैंने साइंस का रिवीजन आपको करा दिया। टोटल 70 क्वेश्चन है और 70 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होने हैं ये आप हमें कमेंट कर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा था वीडियो। शॉर्ट तरीके से मैंने रिविजन कराने का कोशिश किया है। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार जो लोग आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।